जीके सेशन मॉडर्न इंग्लिश क्लासेस के डायरेक्टर, मेरा कोचिंग गांधी चौक मधुबनी में। मैं आप लोगों को कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं ग्रामर का, और उसको हम स्ट्रक्चर के थ्रू कैसे सॉल्व करेंगे। देखते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो हैज होगा, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद V3, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार हैज हैव के बाद V3 होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद इस वर्ड को आप लोग ध्यान रखेंगे। वाक्य के अंत में कोई ना कोई एक वर्ड मिलेगा। समटाइम्स माने होता है कभी कभी, सेवरल टाइम्स माने अनेक बार, ओकेजनली माने होता है कभी कभी, एट माने अभी तक, लेटली और रिसेंटली माने होता है हाल में, सो फार माने भी अब तक, अप टू नाउ माने भी अब तक, अप टू द प्रेजेंट माने भी अब तक, यानी वर्तमान तक। फोर और सिंस का प्रयोग करेंगे समय के लिए तो उसका मीनिंग हो जाएगा से। और एट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो दे के साथ हैव होगा, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए नॉट चाहिए तो हैव नॉट का छोटा रूप हैवेंट होगा। मून सिंगुलर है तो हैज होगा, नेगेटिव है क्योंकि एट है तो वाक्य नेगेटिव होना चाहिए तो नॉट होगा। और एट के बाद चूँकि V3 होना चाहिए तो हैव के बाद हम लोग को पता है V3 होना चाहिए, अपीयर का V3 अपीयर्ड होगा। क्वेश्चन टैग देखते हैं कि अगर वाक्य पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, यानी कि हैज है तो हैजेंट होगा, हैव है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव हैवेंट होगा। और वाक्य नेगेटिव है यानी हैज हैव के बाद नॉट, नेवर, नथिंग है तो जो सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब होगा वही हमारा क्वेश्चन टैग होगा। जैसे हैज है तो यहाँ हैज होगा, हैव है तो हैव होगा। देखते हैं ये वाक्य नेगेटिव है, ये वाक्य हैव दे के बाद नेवर है, यू के साथ सब्जेक्ट के बाद नेवर है। हैव है तो क्वेश्चन टैग में भी हैव ही होगा, और यू का प्रोनाउन यू होता है। यहाँ हैज है तो ये चूँकि वाक्य पॉजिटिव है तो ये हैज है तो यहाँ होगा हैजेंट, और राधा का प्रोनाउन सी होगा। हैव है तो हैव का हैवेंट होगा, और प्रोनाउन भी है। अब अगला टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी पहचान है ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं। वाक्य कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, बीन और बिफोर दोनों साथ साथ होगा। ऑब्जेक्ट और समय के लिए फोर और सिंस का प्रयोग, समय के लिए फोर और सिंस का प्रयोग करना है। तो सब्जेक्ट जॉन सिंगुलर है इसलिए हैज होगा, और हैज के बाद बीन, बीन के बाद लैंग बिफोर है, आई के साथ हैव होगा, और हैव के बाद बीन बिफोर का हम लोग प्रयोग देख रहे हैं। कमलेश सिंगुलर है इसलिए हैज होगा, हैज के बाद बीन, और बीन के बाद बिफोर होगा रिपेयरिंग। इसको नेगेटिव बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव। नेगेटिव बनाने के लिए या तो नॉट, या तो नेवर, या नथिंग में तीनों में से कोई भी एक आएगा तो वाक्य नेगेटिव होगा। बीन बिफोर साथ साथ ऑब्जेक्ट, और समय के अनुसार आप फोर या सिंस का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट से पहले हैज हैव को हम लोग सब्जेक्ट से पहले देते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। नेगेटिव वाक्य बनाना हो तो नॉट लगाए, नहीं बनाना है तो नॉट नहीं लगाएंगे। बीन बिफोर साथ साथ ऑब्जेक्ट, और समय के लिए फिर हम फोर और सिंस का प्रयोग आगे देखेंगे। WH वर्ड्स वाई, वेन, हाउ, वेयर पहले दे देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। फिर सिंगुलर होगा तो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज, प्लूरल है तो हैव। नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाए, नहीं बनाना है तो नॉट नहीं लगाए। बीन बिफोर साथ साथ ऑब्जेक्ट, और समय के अनुसार फिर फोर और सिंस का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर नॉट में देखते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, प्लूरल तो हैव होगा। नेगेटिव बनाना हो तो नॉट लगाए, नहीं बनाना तो नॉट नहीं होगा। बीन के बाद बिफोर नहीं देकर हम लोग नाउन या एडजेक्टिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर हम समय के अनुसार फोर या सिंस का प्रयोग करेंगे। तो अब हम लोग देखते हैं टाइम एक्सप्रेशन, और फोर का प्रयोग कहाँ करना है। तो फोर या का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, या टोटल टाइम, कुल समय, या अनसर्टेन टाइम, अनिश्चित समय के लिए करते हैं। सिंस का प्रयोग करते हैं निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, या सर्टेन टाइम यानी निश्चित समय, स्टार्टिंग टाइम यानी शुरू के समय के लिए। कोई काम आप कब शुरू किए ये अगर आपको पता है तो हम लोग सिंस लगाएंगे। हम लोग फोर का प्रयोग करके देखते हैं कि कहाँ फोर का प्रयोग होगा। तो फोर का प्रयोग सभी परफेक्ट टेंस में होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में फोर का प्रयोग करते हैं। फोर का भी प्रयोग सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फोर का प्रयोग होगा। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस में भी फोर का प्रयोग होता है।
फोर का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस तथा किसी भी इम्परफेक्ट टेंस में नहीं होता। फोर के प्रयोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हम लोग अब देखने जा रहे हैं, और इस स्ट्रक्चर को आप लोग, बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, ध्यान रखेंगे। नंबर, कोई भी नंबर ले लीजिए, उससे पहले फोर होगा, और समय की शुरुआत सेकंड, सबसे शुरुआत होती है सेकंड से, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद आवर, आवर के बाद डे, डे के बाद वीक होता है, मंथ होता है, उसके बाद ईयर होता है, डिकेड माने 10 वर्ष के लिए डिकेड का प्रयोग करते हैं, और सेंचुरी मतलब 100 वर्ष होता है। कोई भी नंबर फोर है, उससे पहले फोर लगाएंगे, दिन के लिए डेज हो गया। कोई भी नंबर ले लीजिए, 2, और महीनों के लिए मंथ हो गया। 3 नंबर है, उससे पहले फोर, और साल के लिए ईयर्स हो गया। सम से पहले फोर लगाएंगे, दिन के लिए डे होगा, महीनों के लिए मंथ होगा, सप्ताहों के लिए वीक होगा, साल के लिए ईयर्स होगा। ए लॉट से पहले फोर लगाएंगे, दिन के लिए डे, वीक, महीनों के लिए मंथ होगा। ए लॉन्ग टाइम से पहले फोर लगाएंगे, ए लॉन्ग पीरियड है, उससे पहले फोर लगेगा, फॉर एवर माने हमेशा। ए फ्यू डे से पहले फोर लगेगा, ए फ्यू डे हो या फ्यू मंथ हो या ए फ्यू ईयर हो तो फोर लगेगा। फॉर द लास्ट डे हो या फॉर द लास्ट वीक हो या फॉर द लास्ट मंथ हो, और लास्ट में द है तो फोर लगेगा ही निश्चित रूप से। फॉर ए मोमेंट हो या फॉर अ मैनी डे, फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी मंथ्स, फॉर मैनी ईयर्स, ऐसे याद रखेंगे। फॉर सेवरल डे हो, सेवरल वीक हो, सेवरल मंथ हो, सेवरल ईयर्स हो, तो यहाँ हम लोग फोर लगाएंगे। फोर का प्रयोग ऐसे करेंगे, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी वीक्स, फॉर मैनी ईयर्स या फॉर मैनी मंथ्स। अब हम लोग सिंस का प्रयोग करना देखते हैं कि सिंस का प्रयोग कहाँ होगा। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम या सर्टेन टाइम या स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होता है। सिंस का प्रयोग सभी परफेक्ट टेंस में तथा सभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। सिंस का प्रयोग किसी भी सिंपल टेंस में नहीं होता, न किसी इम्परफेक्ट टेंस में होता है। सिंस के प्रयोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर सब आप याद रखेंगे तो आपको फोर और सिंस के प्रयोग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और 2 नंबर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से फोर और सिंस से रिलेटेड रहता है। किसी भी, देखिए, महीनों का नाम जनवरी, फरवरी, किसी भी महीनों का नाम लगा लीजिए, उससे पहले सिंस लगाना है। किसी भी डे का नाम लीजिए, संडे, मंडे, उससे पहले सिंस लगाना है। किसी भी नंबर का, कोई भी ईयर का नंबर हो तो उससे पहले आप सिंस लगाएंगे। किसी भी फेस्टिवल का नाम हो, होली, दीपावली, कोई भी फेस्टिवल हो, उससे पहले सिंस लगेगा। चाइल्डहुड माने होता है बचपन, यूथ माने जवानी, ओल्डनेस माने बुढ़ापा, मैरिज डे माने शादी का दिन, सेरेमनी माने समारोह, बर्थडे माने जन्मदिन, डेथ माने मृत्यु, अराइवल माने पहुंचना, डिपार्चर माने प्रस्थान करना। उससे भी पहले, इन वर्ड से पहले, चाइल्डहुड, यूथ, ओल्डनेस, इन सब से पहले अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो पॉजिटिव एडजेक्टिव से पहले आपको सिंस लगाना है। कोई भी नंबर ले लीजिए, उससे पहले आप सिंस, लेकिन नंबर में जोड़ना है आगे वो क्लॉक, AM या PM। कोई मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट हो तो उससे पहले सिंस लगेगा। डाउन हो, डे ब्रेक हो, सनराइज हो, डस्क हो या टू लाइट हो तो उससे पहले सिंस लगेगा। सिंस यस्टरडे में जोड़ना है आपको मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। फिर टुडे में जोड़ना है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। सिंस टुमारो में जोड़ना है मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। फिर हम लोग लास्ट और नेक्स्ट से पहले सिंस लगाएंगे, और लास्ट नेक्स्ट से पहले सिंस लगेगा, उसमें जोड़िए डे, वीक, मंथ, ईयर। अब लोग देख रहे हैं यहाँ लास्ट है, तो लास्ट से पहले क्या होगा, सिंस। अभी देखें, अब फ्राइडे है, कोई भी दिनों का नाम हो तो उससे पहले सिंस लगेगा। देखिए, मंडे है, कोई भी दिन हो तो हाँ हम लोग सिंस लगाएंगे। WH वर्ड्स स्ट्रक्चर हम लोग देखते कि व्हाट, व्हेन, हाउ, यानी व्हाट है, और यू सब्जेक्ट है तो यू से पहले हैव लगेगा, यू के साथ हैव लगेगा। बीन और बिफोर है डूइंग। माई अंकल सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, और हैज के बाद बीन होगा। तो इस तरह से हम लोग आज कुछ ऑब्जेक्टिव ग्रामर का देखें,
वो अभी स्ट्रक्चर के आधार पर देखें। अब स्ट्रक्चर को ध्यान रखेंगे तो वाक्य को ईजी वे से हम लोग बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, लाइक करें।